देवर ने किया भाभी की बहन को प्रेग्नेंट। बहू, आज सारा खाना रोहित की पसंद से बनाना, पूरे 1 महीने बाद आ रहा है मेरा बेटा। हाँ भाई, काम का तो यही हाल है। हमारा बच्चा अपने बड़े भाई की शादी वाली रात को ही चला गया था। तभी राहुल वहाँ आ जाता है। अरे पापा, शुक्र मनाओ शादी हो गई थी, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि अगर उसे प्रोजेक्ट की कॉल शादी वाले दिन आ जाती तो मुझे अपने छोटे भाई के बिना शादी करने का कितना रिग्रेट होता। राहुल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी संगीता रसोई में जाकर देखती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या क्या बना दिया बहू तुमने? मम्मी ये देखो, देवर जी की पसंद के राजमा चावल, कढ़ी पकौड़ा, मिक्स वेज और मीठे में बेसन का हलवा या खीर। इतना सब काफी है या कुछ और बनाऊं? इतनी चीजें तो काफी हैं, लेकिन कुछ चाय के साथ देने के लिए भी बना दे। उसे ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है। एक काम कर, सारी चीजें तैयार करके रख ले, जब वो आएगा तब गर्मा गर्म उतार देना। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। निकिता और संगीता बात कर ही रही होती हैं कि तभी डोर बेल बजती है। राहुल जाकर दरवाजा खोलता है। आ गया मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। अरे बस बस रहने दो भैया, भाभी के आने के बाद आपको कहाँ मेरी याद आई होगी। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी संगीता रसोई से आती है और रोहित को गले से लगा लेती है। अरे आते ही अपने बड़े भाई की टांग खींचना शुरू कर दिया। कैसा है मेरा बच्चा? कैसी रही तेरी यात्रा? थक गया होगा ना? संगीता निकिता को आवाज लगाती है। निकिता बेटा, देखो आ गया तेरा देवर, इसके लिए ठंडा पानी तो ले आ। सभी घर वाले रोहित से मिलते हैं। उधर निकिता ट्रे में पानी लेकर आती है। जैसे ही निकिता रोहित को देखती है, उसके हाथ से ट्रे छूट जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? निकिता, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चौंक क्यों गई? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इसे पहले से जानती हो। नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ इन्हें? मैंने तो आज ही देखा है, पहली बार मिली हूँ। भाभी, मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। रोहित जाकर निकिता के पैर छूता है, लेकिन निकिता अपने पैर पीछे कर लेती है। रोहित को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो चुप रहता है। निकिता जल्दी से रसोई में चली जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ये इंसान मेरा देवर है? निकिता के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है, लेकिन वो घर वालों के सामने कुछ नहीं कह पाती। उधर संगीता और मोहन अपने बेटे के साथ बैठे हैं। अरे बरखुरदार, अपने पापा से भी बात कर लो। जब से आए हो माँ के पास ही बैठे हो। अरे नहीं पापा, मैं यही हूँ आप सबके पास। बताइए, आजकल आपकी योगा क्लास कैसी चल रही है? अब तो तेरे पापा टाइम से उठ जाते हैं और सबसे पहले योग करते हैं। अब तो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे फिर तो अच्छा किया मैंने जो पापा को योगा क्लास ज्वाइन करवाई। थोड़ी देर बाद निकिता सबके लिए खाना लगा देती है। सभी खाना खाने जाते हैं। तभी संगीता रोहित से पूछती है। बेटा कैसा लगा खाना? मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनवाया है। भाई, हमारे लिए तो निकिता रोज अच्छा खाना बनाती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो आज इसकी पहली रसोई है। खाना खाकर नेक देना पड़ेगा। अरे ये तो छोटा है, छोटे थोड़े नेक देते हैं। तो क्या मतलब, निकिता को ही इसे पैसे देने पड़ेंगे? सब लोग हंसने लगते हैं। रोहित को खाना बहुत पसंद आता है। भाभी, सच में मजा आ गया। मैं तो तरस गया था घर के खाने को। क्या लाजवाब मिक्स वेज बनाया है आपने, और ये कढ़ी पकौड़ा। पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। अरे अभी तो थोड़ा ही खाया है तूने। निकिता, इसे थोड़ी और कढ़ी दे दे। निकिता रोहित को और खाना परोसती है और सब लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला जाता है। उधर निकिता घर के काम समेटने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहित सो जाता है और उसकी आंखें 6 बजे खुलती हैं। वो हॉल में आता है और कहता है, अपने कमरे में सोने का अलग ही सुकून है। बेड पर लेटते ही नींद आ गई और पता ही नहीं चला कब 6 बज गए। बेटा, थकान की वजह से भी अच्छी नींद आ जाती है। इतनी देर में निकिता रोहित के लिए भी चाय लेकर आ जाती है। निकिता को देखकर रोहित को कुछ याद आता है। अरे, मैंने तो अपना सामान भी अनपैक नहीं किया। मैं भाभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, रुकिए मैं अभी दिखाता हूँ। रोहित अपने कमरे में जाकर वो सारी चीजें लेकर आता है जो उसने अपनी भाभी और बाकी घर वालों के लिए खरीदी थी। भाभी, ये मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं। रोहित एक खूबसूरत सी साड़ी निकिता को देता है। निकिता का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। वो हल्के गुस्से में जवाब देती है। शादी के बाद इतनी सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास कि अब नई साड़ी देखकर एक्साइटमेंट नहीं होती। निकिता के इस व्यवहार से साफ पता लग रहा था कि वो रोहित के आने से खास खुश नहीं है। अरे भाभी, ये असली लखनऊ की चिकनकारी साड़ी है, आप पहनकर तो देखिए, बहुत कंफर्टेबल लगेगी आपको। हाँ जी, जरूर पहनूंगी। अब आप लाए हो तो। इतना कहकर निकिता साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह निकिता के अपने ससुराल में कुछ दिन बीत जाते बैठे होते हैं। हाँ भाई, क्या प्लान है फिर तुम लोगों का बाहर जाने का? हाँ, मिली आपको ऑफिस से फुर्सत? अरे पापा, अभी तो 1 हफ्ते के लिए फ्री हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से हमारी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एक डील फाइनल होनी है, तो शायद 1-2 महीने बहुत बिजी रहूंगा। बेटा, अभी फ्री हो तो तुम दोनों कहीं घूमा। नई शादी हुई है और बहू ने भी तो कुछ सोचा होगा। तभी रोहित बाद में कूद पड़ता है। गाइस,
तुम बताओ कहाँ हनीमून पर जाना पसंद करोगे, क्योंकि हनीमून की टिकट्स मैं तुम्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। रोहित की बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और निकिता से पूछने के बाद मनाली का ट्रिप फाइनल करता है। ये लो गाइस, हो गई आप दोनों की मनाली की टिकट बुक और वहां पर 5 दिन का होटल और स्टे भी। जाओ मजे करो। अरे थैंक यू यार, तू मेरा कितना अच्छा भाई है, कितना ख्याल रखता है मेरा। कभी कभी तो लगता है तू बड़ा है और मैं छोटा। राहुल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठने के बाद निकिता और राहुल अपनी हनीमून की तैयारी करते हैं और निकल पड़ते हैं मनाली के लिए। मनाली के खूबसूरत पहाड़, सुहाना मौसम और स्नोफॉल देखकर निकिता बहुत खुश हो जाती है। कितना अच्छा मौसम है, ठंड लग रही है लेकिन जैकेट पहनने का मन ही नहीं कर रहा। राहुल इधर आओ, हम यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। हाँ बाबा आता हूँ। घर से निकलते ही फोटो क्लिक होना शुरू हो गए थे। और कितनी फोटो लेनी है तुम्हें? यार मौसम इतना अच्छा है, मन कर रहा है कि मनाली को अपने फोन में कैद करके हमेशा के लिए घर ले जाऊं। निकिता की बात सुनकर राहुल हंसने लगता है। दोनों पति पत्नी बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं और फिर मनाली की सड़कों और बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। निकिता बीच बीच में कुछ क्यूट सी चीजें खरीदती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, पहाड़ों वाली मैगी एंजॉय करते हैं। इस तरह 5 दिन मनाली में बिताने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। आ गए तुम दोनों, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? मम्मी माइंड ब्लोइंग, कितनी खूबसूरत जगह है मनाली। मैं तो कहता हूँ कि ऑफिस से थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर हम एक फैमिली ट्रिप पर भी जाएंगे। तभी मोहन वहाँ आता है। अरे भाई अब हम कहाँ घूमेंगे, अब तो तुम्हारे ही घूमने फिरने के दिन है। तभी रोहित भी वहाँ आ जाता है। अरे नहीं पापा, चलेंगे हम सब मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमने। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। भैया भाभी लाओ मुझे 2 आपके बैग, मैं कमरे में रखाता हूँ। आप लोग थक गए होंगे। हम कौन से पैदल चलकर आए जो थक गए होंगे, ट्रेन से गए थे और ट्रेन से आए। रहने दो, मैं खुद रख लूंगी। इतना कहकर निकिता अपने कमरे में चली जाती है। इसकी रात से ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। निकिता का व्यवहार रोहित के प्रति बहुत अजीब है। ये देखकर रोहित मन ही मन सोचने लगता है। मैंने तो सोचा था मेरी भाभी बहुत अच्छी होंगी, हम अच्छे दोस्त बनेंगे, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो मुझसे बात करके भी खुश नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। रोहित को ऐसे खोया हुआ देखकर संगीता आवाज लगाती है। अरे भाई तू कहाँ खो गया? अभी तो कह रहा था भैया भाभी के लिए मैंगो शेक बनाएगा, अब इरादा बदल गया क्या? अरे नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रही हो, मैं अभी बना कर लाता हूँ। रोहित रसोई में जाकर सबके लिए मैंगो शेक बनाता है, ऊपर से आइसक्रीम डालकर सबको ठंडा ठंडा सर्व करता है। इस तरह ट्रिप के बाद का दिन अच्छे से बीत जाता है। निकिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो दीदी, आप लोग हनीमून से वापस आ गए? कैसी रही आपकी ट्रिप? आज सुबह ही आए, ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। अब घर आकर मन ही नहीं लग रहा। मनाली में इतना अच्छा मौसम था, यहाँ तो फिर से वही गर्मी। हाँ सही कह रही हो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारा मन लग रहा है मेरे बिना? लगाना पड़ता है। वैसे आप लोग कल तो फ्री हो ना? फ्री? क्यों, कोई काम था? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्लान नहीं है। तुम्हारे जीजू भी कल रेस्ट पर हैं, उसके अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करेंगे। दोनों बहनें काफी देर तक बातें करती हैं, फिर फोन कट जाता है। निकिता भी सो जाती है। अगली सुबह निकिता रसोई में सबके लिए चाय बना रही होती है कि अचानक डोरबेल बजती है। बहू जरा दरवाजा तो खोलना, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? निकिता दरवाजा खोलती है और सामने अपनी बहन को देखकर चौंक जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे सुबह सुबह? यार तूने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। बता देती, तेरे जीजा लेने आ जाते। अगर पहले बता देती तो आपको सरप्राइज कैसे करती और आपके चेहरे की ये प्यारी सी स्माइल कैसे देख पाती? हाँ सरप्राइज क्वीन, चल अंदर आ। पहले बता देती तो मैं तेरी पसंद का खाना बना देती और सब कुछ तेरी पसंद का करती, लेकिन आपको तो सरप्राइज देने में मजा आता है ना। दोनों बहनों को दरवाजे पर बात करते हुए देखकर राहुल आवाज लगाता है। अरे निकिता, कौन आ गया? दरवाजे पर ही बातें कर रही हो, अंदर तो लाओ। निकिता दिव्या को लेकर अंदर आती है। सभी घरवाले दिव्या से मिलकर खुश हो जाते हैं। तभी रोहित सीढ़ियों से उतरते हुए अपने मन में मगन होकर आ रहा होता है। मम्मी आज ब्रेकफास्ट मिलेगा भी या नहीं? मैंने कल रात ठीक से डिनर नहीं किया था, अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जैसे रोहित की नजर दिव्या पर पड़ती है, वो उसे देखते ही रह जाता है। बेटा बस अभी बना रही है निकिता नाश्ता, दिव्या आ गई थी ना तो उससे बातें करने लग गई थी। अरे इस बेचारे को कैसे पता होगा दिव्या के बारे में? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तू तो शादी के बाद था ही नहीं यहाँ। बेटा ये है दिव्या, तेरी भाभी की बहन। रोहित दिव्या से हाथ मिलाता है, दोनों हालचाल पूछते हैं, लेकिन रोहित की नजर दिव्या से हट ही नहीं रही थी। ये सब देखकर निकिता को अजीब लगता है। दिव्या तुम मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वहीं लेकर आती हूँ, हम दोनों साथ में बैठकर बातें करेंगे। हाँ बेटा, तुम दोनों आराम से नाश्ता कर लो, घर वालों को मैं दे दूंगी। निकिता जानबूझकर दिव्या को रोहित के सामने से उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। दोनों बहनें साथ में नाश्ता करती हैं और खूब बातें करती हैं। उसके बाद निकिता घर के कामों में लग जाती है और दिव्या सोफे पर बैठकर फोन चला रही होती है। तभी रोहित वहां आता है। क्या हाल है साली साहिबा, मन तो लग रहा है ना अपनी बहन के ससुराल में? हाँ जी ठीक हूँ, अपनों के साथ तो मन लग ही जाता है।
आपको साली साहिबा बुलाऊं तो चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिव्या कहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके दिव्या जी, और बताइए आप क्या करती हैं? मैंने MBA किया है, अभी इंटर्नशिप खत्म हुई है, उसके बाद जॉब करूंगी। दैट्स ग्रेट, वेरी इम्प्रेसिव। वैसे मैंने भी MBA किया है 2 साल पहले और अभी जॉब कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में बात कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। है ना? इस बहाने हम साथ में रह लेंगे। रोहित दिव्या के साथ हल्का फ्लर्ट करता है। दिव्या भी पहली मुलाकात में उससे काफी कंफर्टेबल हो जाती है और हंस हंस कर बातें करने लगती है। दिव्या की हंसी की आवाज निकिता के कानों में पड़ती है। पता नहीं ये लड़का मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है, आवारा कहीं का। एक बार जाने दो इसे, फिर मैं अपनी बहन को समझाती हूँ। तभी रोहित दिव्या से कहता है, आप अकेले घर पर बोर हो रही होगी, अभी तो घर के कामों में बिजी है भाभी, तो अगर आप कहें तो हम दोनों बाहर चलें, इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ ठीक है, मैं दीदी से पूछ कर आती हूँ। तभी संगीता वहाँ आ जाती है। अरे रोहित कोई गैर थोड़ी है, और तुम्हारी बहन क्यों मना करेगी? मैं कह रही हूँ ना, तुम दोनों जाओ आराम से। इस तरह संगीता दोनों को बाहर जाने की अनुमति दे देती है। रोहित और दिव्या साथ में बाहर जाते हैं, पार्क में घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। दिव्या रोहित के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। रोहित अपने कमरे में चला जाता है और दिव्या अपनी बहन के पास आती है। दीदी अब आकर आपके ससुराल में मन लगाए, आपका देवर तो। लेकिन निकिता गुस्से से भरी हुई है। तुम किससे पूछकर उसके साथ गई थी? जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपकी सास ने कहा कि आप मना नहीं करोगी, इसीलिए मैं चली गई। क्या आप मना करती? हाँ बिल्कुल मना करती। और अब बता रही हूँ, उस लड़के से दूर रहो, बहुत ही बदतमीज और आवारा है, लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, उन्हें कपड़ों की तरह बदलता है। अपनी बहन के मुंह से रोहित के बारे में ये सब सुनकर दिव्या हैरान रह जाती है। लेकिन दीदी उसकी बातों से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, वो तो काफी रियल लग रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? इस तरह निकिता अपनी बहन को भी रोहित से दूर करने के लिए मना कर देती है। अब तक जहां रोहित और दिव्या अच्छे से बात कर रहे थे, अब दिव्या भी निकिता की तरह रोहित को इग्नोर करना शुरू कर देती है। रोहित मन ही मन सोचता है, लगता है भाभी ने दिव्या के मन में भी मेरे बारे में वही उल्टी सीधी बातें भर दी हैं, तभी तो वो मुझे इग्नोर कर रही है। रोहित को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं। अचानक दिव्या के कॉलेज से कॉल आता है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। निकिता और राहुल उसे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। दिव्या के जाने के बाद निकिता चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान, मेरी बहन को मेरी बात समझ आ गई, वरना इस लड़के ने तो उस पर भी डोरे डालना शुरू कर दिए थे, आवारा कहीं का। इस तरह सोचते हुए निकिता घर के काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन निकिता रसोई में खाना बना रही होती है कि अचानक उसे उल्टी आती है। वो भागकर वॉशरूम जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। निकिता तुम ठीक तो हो ना? अचानक से उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं तुम्हें? निकिता की हालत देखकर मोहन तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नेहा आती है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बहू को? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, सुबह भी खाना बना रही थी, अचानक से ये सब। घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि गुड न्यूज है, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रोहित रसोई से मिठाई उठा कर लाओ, भगवान जी को भोग लगाओ। अरे मैं दादी और तू चाचा बनने वाला है। सभी घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। रोहित डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने जाता है। उधर संगीता निकिता को समझाती है, बेटा इस हालत में तुझे अपना बहुत ध्यान रखना है। आज से सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बंद, और तू कोई काम भी नहीं करेगी। ऐसा कहकर संगीता खुद घर के कामों में लग जाती है और निकिता आराम करने लगती है। 1-2 दिन बीतते हैं। अब निकिता सिर्फ हल्के काम करती है और बाकी सारा काम संगीता को करना पड़ता है। एक दिन संगीता बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। अरे संगीता, कई दिनों से देख रही हूँ, तू मंदिर भी नहीं आ रही, और ये क्या खुद कपड़े सुखा रही है? तेरी बहू कहाँ गई? अरे बहन मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अब तो ये सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे फिर तो दावत पक्की है। हाँ हाँ जरूर आना, जो कहोगी वही खिलाऊंगी। इसके बाद संगीता पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। बधाई हो बहन, अब तो हम भी दादी बनने वाले हैं। सब लोग खुश होकर मुस्कुरा देते हैं। इस तरह 1-2 महीने बीत जाते हैं। अब निकिता थोड़ी भारी हो जाती है और घर के काम नहीं कर पाती। एक दिन संगीता थक कर बैठ जाती है। हाय मेरे घुटनों से तो चला ही नहीं जा रहा, इतना सारा काम पड़ा है, मैं तो बहू का भी ध्यान नहीं रख पा रही। संगीता की बातें सुनकर निकिता सोच में पड़ जाती है। निकिता तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कल ही एक हाउस हेल्प रख देता हूँ। नहीं, मैं सोच रही थी कि दिव्या को बुला लेते हैं, उसने अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, वो आ जाएगी तो मम्मी की मदद भी हो जाएगी और मेरा भी ध्यान रख लेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम उसे फोन करो, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। राहुल दिव्या को लेने जाता है और कुछ देर बाद उसे घर लेकर आ जाता है। जैसे ही दिव्या घर में आती है, उसका सीधा आई कांटेक्ट रोहित से होता है। दिव्या हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन रोहित के मन में कई सवाल होते हैं। वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दिव्या अपना सामान रखकर निकिता की मदद करने लगती है। दिव्या ये दवाइयाँ, विटामिन और डाइट सब ध्यान रखना। हाँ जीजू सब समझ गई, आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए, दीदी का ख्याल मैं रख लूंगी। मुझे पता है मेरी साली है ही इतनी स्मार्ट। बस बस, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा।
दोनों जीजा साली की हंसी मजाक देखकर निकिता खुश हो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक रात दिव्या को कमरे में गर्मी लगती है। वो चुपके से उठकर छत पर चली जाती है और फोन चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है। वो पानी लेने के लिए उठता है, तभी उसका ध्यान छत पर हो रही आहट पर जाता है। रोहित छत पर जाता है और देखता है कि वहां दिव्या है। यही सही मौका है दिव्या से बात करने का। परेशान रोहित दिव्या के पास जाता है। रोहित यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो तुमने मुझे दिया है मैडम। आखिर क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं काम में बिजी रहती हूँ। परेशान रोहित दिव्या से उसके चुप रहने की वजह पूछता है, लेकिन दिव्या कुछ भी साफ साफ नहीं बताती और दोनों फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। इस तरह बात करते करते उन्हें काफी समय हो जाता है। इधर कुछ देर बाद निकिता की आंख खुलती है। दिव्या को कमरे में न पाकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसे छत से रोहित और दिव्या के हंसने की आवाज आती है। बड़ा ही बदतमीज लड़का है ये। आए हुए 2 दिन नहीं हुए और मेरी बहन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। आने दो दिव्या को, आज अच्छे से समझाती हूँ। परेशान निकिता फोन करके दिव्या को वापस बुला लेती है, लेकिन रात बहुत हो रही थी इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। इस तरह सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। दिव्या उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। बीच बीच में वो निकिता के लिए दूध, वेजिटेबल, दलिया जैसी चीजें भी बनाती है। दिव्या, आज तो मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है और मीठे में भी नारियल के लड्डू। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, मैं अभी आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, 10 मिनट में आ जाएगा। दिव्या निकिता के लिए नारियल के लड्डू ऑर्डर कर देती है। इस तरह वो निकिता की छोटी छोटी क्रेविंग का ध्यान रखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या रसोई में खाना बना रही होती है, तभी रोहित वहां आता है। अरे पनीर को इस स्लाइस में मत काटो, ऐसे काटने से ये ग्रेवी में जल्दी खुल जाता है। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। रोहित दिव्या की डिनर में मदद करने लगता है। लगता है आपको कुकिंग का बहुत शौक है। आज मेरे हाथ का खाना खाकर देखना, समझ आ जाएगा कि कुकिंग का शौक नहीं, मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ। दोनों बातें करते हुए खाना बना रहे होते हैं कि अचानक दिव्या को उल्टी होने लगती है। दिव्या के पीछे पीछे रोहित भी उसे संभालने के लिए जाता है। दिव्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस पता नहीं क्यों उल्टी जैसा लग रहा है और सिर भी घूम रहा है। तभी निकिता वहां आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भला? वो रसोई में बहुत गर्मी थी ना, काफी देर से खड़ी थी, तो शायद इसी वजह से। हाँ ऐसा हो सकता है। रोहित की बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दिव्या को बचाने की कोशिश कर रहा हो और दोनों निकिता से कुछ छुपा रहे हो। निकिता को शक तो होता है, लेकिन फिर वो दिव्या को अपने कमरे में ले जाती है। रोहित उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाता है। दिव्या अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? दिव्या का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, आप ज्यादा परेशान मत हो। निकिता बेरुखी से बात करके रोहित को वहां से भेज देती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। दिव्या घर का सारा काम खत्म कर देती है। दीदी, घर का सारा काम खत्म हो गया है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं बालकनी में जा रही हूँ, वहीं बैठकर अपनी कॉफी एंजॉय करूंगी। प्रेग्नेंट होने की वजह से निकिता सीढ़ियां चढ़कर छत पर नहीं जा सकती, इसलिए दिव्या बालकनी में कॉफी लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में रोहित ऑफिस से घर आता है। उसके हाथ में एक कैरी बैग होता है जिसमें चाट पकौड़े जैसी चीजें होती हैं। वो सभी कमरे में जाता है और दिव्या को ढूंढता है। जब वो नहीं मिलती तो उसे मैसेज करता है और फिर सीधे बालकनी में पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें घर में, पूरे घर में कहाँ कहाँ ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठी हो। यार अंदर बहुत घुटन हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। दोनों बैठकर बातें करते हैं और साथ में चाट पकौड़े खाते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या नीचे आकर डिनर की तैयारी करती है और खाना बनाकर सबको परोस देती है। बेटा, तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगी? नहीं आंटी, मैंने शाम में खा लिया था। खाना तो तुमने अभी बनाया है, फिर क्या खा लिया? वो मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो रोहित मेरे लिए ब्रेड पकौड़े और चाट लेकर आया था, मैंने वही खा लिए, इसीलिए अब भूख नहीं है। दिव्या की बात सुनकर निकिता मन में सोचती है। पहले दिव्या को उल्टी हुई, उसके बाद इसका जी मिचलाया, सिर में दर्द हुआ और अब ये चटपटा खाने का मन। ये सारे सिम्टम्स तो मुझसे मिलते जुलते हैं। निकिता के मन में ये सारे ख्याल आते हैं, लेकिन फिर वो खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, ऐसे ही ले आया होगा। निकिता चुपचाप डिनर करती है और उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित ऑफिस से आते समय आम का अचार लेकर आता है और रसोई में जाकर उसे कांच के जार में ट्रांसफर करने लगता है। बेटा, आज से पहले तो तूने कभी अचार को हाथ भी नहीं लगाया और आज आम का अचार लेकर आया है। मम्मी, खाने के बाद कभी कभी चटपटा सा खट्टा सा खाने का मन करता है, इसलिए लाया हूँ। संगीता के पास खड़ी निकिता ये सब देख रही होती है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। आज दिव्या वही अचार सबसे ज्यादा खा रही होती है। मुझे लगता है रोहित ये अचार अपने लिए नहीं बल्कि दिव्या के लिए लेकर आया है। संगीता की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस तरह सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। इधर दिव्या रोहित के कमरे में होती है। दिव्या, तुम भाभी को मत बताना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। इन दोनों की बातें निकिता सुन लेती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मोहन उसे आवाज लगा देते हैं। अरे निकिता बेटा, मेरी शाम वाली दवाई तुमने रखी थी ना, मुझे मिल नहीं रही है, आकर एक बार दे जाओ। निकिता मोहन के कमरे में जाकर उन्हें दवाई देती है। इतनी देर में दिव्या भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। आज आखिरकार राहुल 1 महीने बाद अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आता है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। भाई, घर के बिना रहना सच में बहुत मुश्किल है। मुझे 1 महीना 1 साल के जैसा लगा।
और वो भी मैं हर समय काम में बिजी रहता था। हाँ बेटा, ऐसा ही हो जाता है, खासकर शादी के बाद। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अभी तो ऑफिस से 1-2 दिन का ब्रेक ले ले। कल बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना, अल्ट्रासाउंड करा लेना, बच्चे की ग्रोथ का पता लग जाएगा। हाँ जरूर, अब मैं आ गया हूँ तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, निकिता और राहुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रोहित दिव्या के पास जाता है। दिव्या देखो, आज भैया भाभी भी घर पर नहीं है, ये सही मौका है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। पता लग जाएगा कि रिपोर्ट कैसी है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम ट्रीटमेंट शुरू करा देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बस 5 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ। निकिता और राहुल के जाने के बाद दिव्या और रोहित को भी घर से बाहर जाने का मौका मिल जाता है। दोनों जल्दी से कार में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर दिव्या का चेकअप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आती है। उसके बाद रोहित दिव्या को लेकर घर के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल से लौटते समय निकिता राहुल से कहती है, राहुल वो देखो गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तुम घर जाकर आराम से खा लेना, मैं पैक करवा लूंगा तुम्हारे लिए, या बाद में ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी खाने हैं, यहीं खड़े होकर। जैसे ही निकिता और राहुल गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, तभी निकिता की नजर हॉस्पिटल से निकलते हुए रोहित और दिव्या पर पड़ती है। दोनों को देखकर उसका माथा ठनक जाता है। मतलब मैं जो सोच रही थी वो सच है, मेरा शक यकीन में बदल गया। अब निकिता को गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता। वो सिर दर्द का बहाना बनाकर सीधे घर आ जाती है। घर आती वो गुस्से में अपनी सास से कहती है, आप तो बड़ी कहती है ना, मेरा देवर बहुत संस्कारी है, किसी के सामने नहीं बोलता, लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखता। आपके संस्कारी बेटे ने मेरी बहन को फंसा लिया है। निकिता, ये तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रही हो? और रोहित ने क्या कर दिया दिव्या को? हाँ बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी आ जाएगा आपका लाडला, आप खुद पूछ लेना उससे क्या कांड किए हैं उसने। निकिता ने घर में कलेश का माहौल बना दिया होता है। तभी रोहित और दिव्या भी घर आ जाते हैं। पूछो अपने लाडले से, इसके हाथ में ये रिपोर्ट किस बात की है। रोहित, तुम कहाँ गए थे और ये तुम्हारे हाथ में किस चीज की रिपोर्ट है? घर वालों को इतने गुस्से में देखकर दिव्या और रोहित चुप हो जाते हैं। तभी निकिता फिर बोलती है, ये क्यों कुछ बोलेगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसने मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया है और ये उसका चेकअप कराने के लिए ही हॉस्पिटल गया था, और इसके हाथ में जो ये रिपोर्ट है ना, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये सुनकर रोहित और दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी, आप मुझ पर कैसा बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो? हाँ दीदी, आप कुछ भी बोल रही हो, पहले सच तो जान लो। ये कहते हुए दिव्या निकिता को रिपोर्ट दिखाती है। ये तो इंटेस्टाइन और लिवर की रिपोर्ट है। हाँ दीदी, मुझे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुआ था और पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कि शायद लीवर डैमेज है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि लीवर ठीक है। मतलब तुम्हें जो उल्टियां आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, वो सब स्टमक के इन्फेक्शन की वजह से था? हाँ बिल्कुल। आप क्या सोच रही थी? वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों जो रात में चुप चुप कर मिलते थे और इस दिन तुम कह रहे थे कि भाभी को मत बताना, वो सब क्या था? भाभी, मुझे पता है आप दिव्या से कितना प्यार करती हो। आप वैसे ही प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी रहती हो। अगर आपको पता चलता कि दिव्या की तबीयत खराब है तो आप और परेशान हो जाती। इसलिए मैंने ही दिव्या से कहा था कि आपको कुछ मत बताना, और मैं ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। 1 मिनट, मैं नहीं मानती ये सब। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह कर रही थी, उल्टी आना, चक्कर आना, चटपटा खाने का मन करना, और फिर तुम दोनों को हॉस्पिटल में देखकर मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। दीदी, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, आप उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? दिव्या की बात सुनकर रोहित को हिम्मत मिलती है और आज वो भी निकिता से सवाल कर देता है। भाभी, आप आज मुझे सच सच बता दो, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? पहले दिन से ही आपका व्यवहार मेरे लिए अलग है। पहले तो निकिता चुप हो जाती है, लेकिन सबके बार बार कहने पर वो बोलती है। रिया रोते हुए निकिता को कॉल करती है। निकिता, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। निकिता तुरंत रिया के घर जाती है। अब चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। वो लड़का, मेरा बॉयफ्रेंड, उसने मुझे छोड़ दिया। 4 साल का रिश्ता था हमारा, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। रिया निकिता को सब कुछ बताती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ की तस्वीरें भी दिखाती है। निकिता को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है। तुम इस बदतमीज के लिए रो रही हो? रोना बंद करो, भगवान इसके कर्मों की सजा देगा, और तुम किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। इस तरह निकिता अपनी दोस्त को समझाकर घर आ जाती है। पहले दिन जब मैंने रोहित को देखा तो मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा देवर है। अब आप ही बताओ, जिस लड़के ने मेरी दोस्त के साथ इतना बुरा किया हो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? तभी रोहित बोलता है, भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने उस लड़के के साथ गलत नहीं किया, बल्कि उसने मेरा इस्तेमाल किया है। मम्मी, आप पूछ रही थी ना कि मेरे 5 लाख रुपए कहाँ गए? वो पैसे मैंने उसी लड़की को दिए थे। उसने अपने पापा की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे लिए थे। क्या सबूत है आपके पास कि मेरी दोस्त धोखेबाज है? और फिर मैं आपकी बातों पर विश्वास क्यों करूं? मुझे क्या पता कौन से 5 लाख रुपए की बात कर रहे हो आप? मुझे पता था आपका अगला सवाल यही होगा। रुको, सबूत चाहिए ना आपको? मैं अभी सबूत देता हूँ। रोहित अपने दोस्त सचिन को कॉल करता है। सचिन यार, 1 साल होने वाला है रिया को मेरी लाइफ से गए हुए, लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रिया के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अरे पागल हो गया क्या? पूरी उम्र पछताएगा, वो लड़की तुझे बेचकर खा जाएगी।
जिसने रिलेशनशिप में ही 5-5 लाख रुपए ले लिए, शादी के बाद क्या करेगी? और उसके एक नहीं 10 बॉयफ्रेंड हैं। ऐसी लड़की से मैं तुझे कभी शादी नहीं करने दूंगा। रोहित निकिता के डाउट दूर करने के लिए थोड़ी देर सचिन से बात करता है और उसके बाद फोन रख देता है। इन दोनों के बीच हुई सडन कन्वर्सेशन को सुनकर निकिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रोहित कॉल काट देता है। अब निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगती है। मतलब रिया ने मेरे साथ धोखा किया। उस दिन वो रोना धोना करना, वो सब नाटक था। हे भगवान, मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाभी, पता नहीं वो बेकार सी लड़की आपकी बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी, क्योंकि पूरी कॉलेज में वो अपने कारनामों की वजह से मशहूर थी। और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर तो हर कोई जान गया था कि एक ऐसी लड़की है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी देवर जी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तो आज तक इसी गलत फहमी में जी रही थी। मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। भाभी, वो सब ठीक है, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। आपने बिना सोचे समझे, बिना मुझे कुछ पूछे मेरे बारे में कितनी बड़ी गलतफहमियां पाल रखी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे अपने लक्ष्मण जैसे देवर पर शक किया। इस तरह निकिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रोहित दिल बड़ा करके उसे माफ कर देता है और सब लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।